1 करोड़ के करीब आबादी का जो शहर है उसे फौरी तौर पे खाली करने का ट्रंप ने कह दिया है। इसके अलावा वो ये भी कह चुका है कि वो जब चाहे आयतुल्लाह खामनाई को कत्ल कर सकते हैं। यानी एक लिहाज से धमकी है कि पूरे शहर को कारपेट बॉम्बिंग करके फ्लैट कर दिया जाएगा, जिस तरह गाजा के साथ किया गया है। और इस वक्त जब इस खित्ते में अमेरिका चढ़ा चला आ रहा है और इसराइल हमले कर रहा है तो इंडियंस को बड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। ऐसे मौके पर जब अमेरिका ईरान को सफाए हस्ती से मिटाने की धमकियां लगा रहा है, तब फील्ड मार्शल अमेरिका के 5 रोजा दौरे पर है। ये वहां क्या कर रहा है? इसीलिए मोदी अभी गया है माल्टा, ग्रीस गया है और माल्टा में जाके उतरा है या ग्रीस में उतरा है, वहां साइप्रस में, वहां जाके इसने नेतन्याहू से मुलाकात की और ये डिसाइड किया है कि आपस में मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जंगी स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए। मुझे यकीन है कि इसराइल ने उससे कहा होगा कि फौरी तौर पर पाकिस्तान पर हमला करो। नेतन्याहू और मोदी का आपस में इंटरेक्शन देख लें तो ये दोनों एक बात पे यकीनन मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान इनकी नजरों में खटकता है और खटकता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जर्नैलों को गारंटी दे दी गई कि हमने ईरान को सफाए हस्ती से मिटाना है और हम पीछे नहीं हटेंगे, कोई डील नहीं होगी, तो ये जर्नैल लेट जाएंगे आगे और ये कहेंगे तुम दो। तेहरान इस वक्त खंडर बन रहा है, सना इस वक्त खंडर बन रहा है, यमन का कैपिटल। और अब आने वाली जंग में भारत और पाकिस्तान के जो कैपिटल्स हैं, मोहतात रहे कि किसी भी वक्त मशरक की जानिब से भारत हमारे ऊपर हमलावर हो सकता है। ये जंग खत्म नहीं हुई है, सिर्फ छोटा सा टेम्परेरी पॉज है, किसी भी वक्त वो आ जाएंगे। और इस वक्त जब इस खित्ते में अमेरिका चढ़ा चला आ रहा है और इसराइल हमले कर रहा है तो इंडियंस को बड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। और पाकिस्तान को रोकने के लिए भी, क्योंकि इसराइल ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान ईरान की हिमायत में इसराइल को जर्ब लगाए। अभी तक हमने किया नहीं है, जैसे हम कह रहे हैं, हमें करना चाहिए। तो इसको रोकने का क्या तरीका है कि पाकिस्तान ईरान की हिमायत में जर्ब ना लगाए? उसका तरीका सिंपल है कि पाकिस्तान पर हमला करवाओ इंडिया से। लिहाजा ये और भी खतरनाक हो गई है एनवायरमेंट के इंडियंस, जो कि वैसे ही पालतू कुत्ते हैं यहूदियों के, वो किसी भी वक्त इसराइल पर प्रेशर कम करने के लिए पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। खतरा अब मजीद कई गुना बढ़ गया है। अब इसराइल को जल्दी है, पहले इंडियंस अपना टाइम ले रहे थे, लेकिन अब इसराइल को जल्दी है। इसीलिए मोदी अभी गया है माल्टा, ग्रीस गया है और माल्टा में जाके उतरा है या ग्रीस में उतरा है, वहां साइप्रस में, वहां जाके इसने नेतन्याहू से मुलाकात की और ये डिसाइड किया है कि आपस में मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जंगी स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए। मुझे यकीन है कि इसराइल ने उससे कहा होगा कि फौरी तौर पर पाकिस्तान पर हमला करो, क्योंकि इसराइल को अब इसराइल खौफजदा है कि पाकिस्तान अगर शामिल हो गया किसी तरह ईरान की मदद करने में, फिर इसराइल के लिए बचने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अमेरिकन एम्बेसी टेल अवीव में हिट हो चुकी है, जिसके कारण अमेरिका के पास अवसर है कि वो वॉर को ज्वाइन कर सकता है। और आपने जिस हिसाब से देखा है कि उनकी जो सेकेंड लेवल लीडरशिप है वो एक तरह से खत्म हो चुकी है, और ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है नतान्ज और एक फॉर्गलो, उसको एक तरह से कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं। अब ईरान के पास। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ रिजल्ट में। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, पाकिस्तान ज़बरदस्ती ईरान के मामले में घुसने की कोशिश कर रहा है और ये बोलता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम ईरान के पीछे खड़े हैं, जैसा कि चीन पाकिस्तान के पीछे खड़ा है। वही सेम कैटेगरी अपना रहा है पाकिस्तान कि भाई हम ईरान के पीछे खड़े हैं। इजराइल ने एक वॉर कर दिया तो पाकिस्तान का पता नहीं लगेगा कि वो 7 पुश्तें कब आई थी और कब चली गई। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं रिएक्शन जब देखते हैं और हमें पाकिस्तान से क्या क्या रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। लाल टोपी जी क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? जंगी हिकमत अमली से ये बहुत वाज़ेह सबक हमें मिलता है कि जब हम ग़ज़वा हिंद की मुहिम की तरफ, जब हम मशरिक की जानिब देखेंगे, ग़ज़वा हिंद के लिए देखेंगे, अपनी फाइनल डिसाइसिव फतह मक्का की तरफ जाएंगे, तो हमें अपनी पुष्ट हर हाल में महफूज करनी है। हमें इसराइल को इतना तबाह कर देना है कम से कम कि वो किसी सूरत में भारत की दोबारा मदद ना कर सके, ना भारत को ड्रोन फराहम कर सके, ना कोई असलाह दे सके, ना कोई हथियार दे सके। ये हमारे पास एक बेहतरीन मौका है कि जब खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, हजारों रॉकेट और मिसाइल चारों तरफ एक दूसरे के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, हमारी पुष्ट पर चीन और नॉर्थ कोरिया और रूस जैसी ताकतें खड़ी हैं, तुर्की हमारे साथ है, मुसलमान दुनिया का एक ब्लॉक है, मुसलमान पूरी उम्मत पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। ये हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और हुक्मरानों का काम है कि रास्ता तलाश करें कि किस तरह हम इस फॉग ऑफ वॉर में इसराइल को एक तबाहकुन शिकस्त दे सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान को इस किस्म के काम करने का बहुत अच्छी तरह का तजुर्बा है। हमने सोवियत यूनियन को भी इस तरह तबाह किया कि दुनिया में कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था। हमने जब उस एक और सुपर पावर अफगानिस्तान में आई तो हमने अमेरिकियों को इस तरह जलील किया कि उनको पता ही न लगा कि उनको मारा किसने। अब यही काम हम इसराइल के खिलाफ हमें करना है। सिर्फ इसलिए नहीं करना कि अगर ईरान में इनकी हुकूमत चली जाती है आयतुल्लाह की और वहां पे शाह ऑफ ईरान आ जाता है तो वो तो खुद एक यहूदी का बच्चा है,
اس کی تو سارا خاندان یہودیوں میں شادی شدہ ہے, وہ تو بالکل اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے. وہ آ گیا تو پھر ایک اسرائیل ہمارے مغرب میں قائم ہو جائے گا. ایک تو یہ ہمارے لیے خطرہ ہے. دوسرا خطرہ ہمارے لیے کہ جیسے کہا کہ ہم نے بھارت سے جنگ کرنی ہے. اب ہماری جنگ شروع ہو چکی ہے, غزوہ ہند کی پہلی جھڑپ ہو چکی ہے, دوسری جھڑپ کسی بھی لمحے ہونے والی ہے. ایسے میں اب ہم دوبارہ اسرائیل کو یہ موقع نہیں دے سکتے کہ وہ ایک سپلائی لائن اور ایئر برج قائم کرے بھارت کے ساتھ, تاکہ مسلسل ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں ڈرونز ہمارے اوپر آتے رہیں, ہم پر حملہ کرتے رہیں. یہ وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم ہر ممکن طاقت استعمال کریں, چاہے ترکی سے بات کریں, ایران کی مدد کریں, روس سے ملیں, چین سے ملیں, مل کر کریں, اکیلے کریں, جس طرح مرضی کریں, لیکن اسرائیل کو ہم اس بری طرح سے تباہ کر دیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جب ہم بھارت کے ساتھ مشغول ہوں تو ہمیں اسرائیل کی فکر نہ کرنی پڑے. یہ موقع ہے, کیا جا سکتا ہے, اور یہ ہمارا بڑی جو نصیحت ہماری ہے, مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ سپاہ سالار اور پاک فوج اس بات کو سنے گی, سمجھے گی, کیونکہ ونڈو آف اپرچونٹی چھوٹی ہے. اگر آیت اللہ خامنائی قتل ہو گئے, اگر امریکہ اس جنگ میں شامل ہو گیا, اگر پورے ایران پر انہوں نے اسی طرح کارپٹ بامبنگ شروع کر دی جیسے بغداد پر کی تھی, انہوں نے شوق اینڈ آ جس کو کہتے تھے, یہ آپ اگر بغداد کی پرانی ویڈیو 2003 اور 4 کے نکال کے دیکھیں تو پورے بغداد کو انہوں نے فلیٹ کر دیا تھا. لٹرلی شوق اینڈ آ جسے کہتے ہیں, ملٹری اسٹریٹجی ان کی تھی, اتنی بمباری انہوں نے کی تھی. اور اگر اسی قسم کی بمباری انہوں نے تہران پر شروع کر دی تو پھر ڈیفینیٹلی بیلسٹک میسائلس ہے, پر بیلسٹک میسائل کتنے دن تک توڑے گا؟ کہیں نہ کہیں آپ یہ دیکھیے, اسرائیل کو بچانے کے لیے آپ یہ دیکھیے جارڈن اس کو ساتھ میں ہے, سعودی عربیہ ساتھ میں ہے, پھر بعد میں امریکن اینڈ برٹش شپس جو ادھر کھڑے ہیں وہ اس کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں. سعودی عربیہ انٹرسپٹ کر رہا ہے. اسرائیل کے اندر 3-4 آئرن ڈوم سسٹمز ہے, آئرن ڈوم ہے, پھر بعد میں ڈیوڈ سلنگ ہے, ایرو ہے, اور ایک طرح سے اتنے ملٹیپل سسٹمز ہے. چلو ایران نے ایک طرح سے آپ کو دیکھا ہے کہ ان کے 2-3 اسٹرکچرز کو اڑا دیا ہے, پر ایران کو اتنی سارے پرابلمز کریٹ ہو گئی ہے ان کے ڈومیسٹک میں کہ ہمیں نہیں خود ڈر چکا ہے کہ وہاں پہ رجیم چینج پہ بات ہو رہی ہے. سیدی رسول اللہ کی دوستوں بھارت نے تو قسم کھا رکھی ہے بھائی مجھے نہیں بولنا ہے, اسرائیل لڑے چاہے ایران لڑے چاہے جو بھی ہو, مجھے کوئی بات نہیں کرنی ہے, مجھے کسی سے کوئی وارتالاب چاہیے ہی نہیں. مانیے نریندر مودی جی نے اسپشٹ کر دیا. پاکستان بیچ میں انگلی کر رہا ہے ایران کے, کہتا ہے بھیا اسرائیل کو ہم دیکھ لیں گے, آپ تو سائڈ پہ بیٹھو. پھر اسرائیل نے جس طرح سے پاکستان کی نیندیں اڑا دی نا کہ بھائی اسرائیل کے بعد پاکستان کا ہی نمبر ہے اتو سا بات کرتے ہیں بڑی بڑی, شہباز کے کھانے کے لالے پڑے ہیں پاکستان میں, بات کرتے ہیں ایران کو اڑانے کی, اسرائیل کو اڑانے کی. اسرائیل جس طاقت میں بیٹھا ہوا ہے نا, اگر وہ ایک ایٹمک پاور ایسی اگر آپ کے پاس چھوڑے گا نا پاکستان کے اندر, تو بھائی پورا کا پورا پاکستان نقشے سے غائب ہو سکتا ہے. اتنی بڑی اسرائیل طاقت رکھتا ہے پاکستان میں. بھائی اسرائیل کے پاس, اسرائیل کو ہلکا سمجھنا بے وقوفی ہوگی. اس کے ساتھ بھائی ڈونالڈ USA کھڑا ہے. USA